सो हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल इंटेलिजेंट टेरा में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि भैया 2023 में आप लोगों का जो सिलेबस है वो कुछ ना कुछ अब कम हुआ है। सीबीएसई वालों ने कम करा, फिर धीरे धीरे उत्तराखंड बोर्ड वालों ने भी, यूके बोर्ड वालों ने भी कम कर दिया और यूपी बोर्ड वालों ने भी शायद कम करा है। तो कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे। वैसे तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि भैया कौन से चैप्टर अब हट चुके हैं, कौन से टॉपिक फिज़िक्स के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर या मैथ के अंदर हटे हैं। तो मैं आप लोगों को आज अपनी इस वीडियो में फ़िज़िक्स के कौन कौन से टॉपिक हटे हैं वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। और ये वीडियो हमारी हिंदी मीडियम वालों के लिए होने वाली है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट है जिन्हें अभी तक नहीं पता कि भैया मुझे क्या नहीं पढ़ना इस साल 2023 में जो अभी पढ़ रहे हैं और जो 2024 में अपना बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, तो आज उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहो, देखो। और 2023 का उत्तराखंड बोर्ड का इंग्लिश मीडियम का मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूँ फिज़िक्स का। बिल्कुल नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके प्रॉपर लैंग्वेज लिखी हुई है, बोर्ड में कैसे लिख के आना है। तो वो वीडियो ज़रूर देखें, चैनल पे जाओ। अब बात करते हैं, जैसे कि आपको पता है कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक में पुनर्संयोजित पाठ्य सामग्री की सूची, लिस्ट ऑफ रैशनलाइज्ड कंटेंट इन द टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 12। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम अपने फ़िज़िक्स का सिलेबस देखेंगे कि भैया फ़िज़िक्स कहाँ पे है। उसके बाद मैं आप लोगों को फिर नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री के ऊपर बता दूँगा, केमिस्ट्री का जो भी हमारा सिलेबस कम हुआ है। और फिर हम बात करेंगे किसकी, मैथ की बात कर लेंगे। और अगर आप हिंदी और इंग्लिश की बात करोगे तो वो भी बात हो जाएगी, क्लियर। तो अभी हम फटाफट से अब चेक कर रहे हैं कि फ़िज़िक्स का क्या है, कहाँ पे है फ़िज़िक्स। ये रहा भाई फ़िज़िक्स, भौतिकी, ठीक है। हाँ, तो बड़े ध्यान से देखो, भौतिक विज्ञान यहाँ पे देख लेते हैं। भौतिक विज्ञान भाग 1 यानी कि आप लोगों का जो बुक नंबर 1 है फ़िज़िक्स की, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो अध्याय का नाम है यहाँ पे, पृष्ठ संख्या है और हटाए गए विषय या अध्याय। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो भी चीज़ लिखी हुई है ये हटाए गए विषय हैं या टॉपिक हैं जो हट गए हैं इस साल। तो पहला अध्याय आप लोगों का विद्युत आवेश क्षेत्र है। इसमें से आपका विद्युत आवेश है केवल कागज़ की पट्टियों का क्रियाकलाप और विद्युत दर्शी बनाना, इसको हटाया गया है। तो मतलब कुछ भी, मतलब ये चीज़ तो हमारे वैसे भी हमें लगता नहीं कि शायद कोई पढ़ता होगा इतना इस टाइप का क्रियाकलाप, तो ये हट चुका है। फिर चालक तथा विद्युत रोधी केवल भू संपर्कण संकल्पना को हटाया गया, ठीक है। और प्रेरण द्वारा आवेशन और अभ्यास के कुछ ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी के, जो आप अगर एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ते होगे तो वहाँ पे ये चीज़ हटी है। तो बस मात्र एक टॉपिक ये दिख रहा है मुझे, जो बच्चा शायद पढ़ता था थोड़ा बहुत, ठीक है, वो हटा है इस चैप्टर से। फिर अध्याय 2 में आते हैं विद्युत विभव और संधारित्र, हमारा धारिता वाला चैप्टर। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा केवल व्युत्पत्ति को हटाया गया है। व्युत्पत्ति मतलब समझ पा रहे हो आप इसका, यहाँ पे ये लिखा है कि इसका डेरिवेशन हाफ CV² करके होता था ना, U बराबर हाफ CV², संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो भैया इन्होंने खाली डेरिवेशन हटाया है। फॉर्मूला आप याद करके जाएंगे, क्या पता न्यूमेरिकल दे दे आपको इस बेस पे, और बोर्ड में आता भी 1 नंबर में इस टाइप के फॉर्मूले का सवाल। तो मेरे हिसाब से फॉर्मूला पढ़ के जाना, डेरिवेशन हट गया है। चैप्टर नंबर 3 में विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता, कार्बन प्रतिरोधक, वर्ण कोड युक्त कार्बन, यानी कि आपका जो कार्बन प्रतिरोध है वो हटा दिया है आपका सिलेबस से चैप्टर नंबर 3 में। प्रतिरोधकों का श्रेणी और समांतर क्रम भी हट गया है, जो कि एक सिंपल सा था। और मीटर सेतु हट गया, विभव मापी ये हट गया है, और अभ्यास ये। तो मीटर सेतु, विभव मापी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल टॉपिक हुआ करते थे भाई, इस बार वो हटा दिए इस बार, ठीक है। तो ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 से हटा हुआ है। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 में, जो कि है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो वेग वर्णकर्ता हटा है, साइक्लोट्रॉन, टोरॉइड, परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुवागुण। तो हाँ, यहाँ पे कुछ टॉपिक हटे हैं अच्छे टाइप के, ठीक है। साइक्लोट्रॉन, टोरॉइड, और ये आपका 2022 में शायद पूछा गया था ये वाला भी टॉपिक, ये भी हट गया है। और अभ्यास के ये वाले प्रश्न। फिर आता है चुंबकत्व एवं द्रव्य, यानी कि चैप्टर 5। तो छड़ चुंबक का एक धारावाही परिणालिका की तरह व्यवहार, केवल गणितीय भाग हटाया है, केवल गणितीय भाग, ठीक है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भैया इसके थ्रू हम लेंज के नियम में ये पता लगाते हैं कि एंड सिरा बनेगा, नॉर्थ साइड बनेगी या साउथ,
साइड बनेगी किसी चुंबक की। तो इसलिए गणितीय भाग को हटाया गया है। आपको याद तो रखना ही है अभी कि कैसे एन सिरा बनता है परिनालिका में और किस तरीके से एस सिरा। फिर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव, इस गणितीय भाग को हटा दिया गया इसके, ठीक है। आपने अगर याद होगा तो आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव का जो फॉर्मूला होता है, अगर मैं विद्युत क्षेत्र की बात करूँ तो अक्षीय निरक्षीय में ये फॉर्मूले आते हैं, ठीक है। ये अक्षीय निरक्षीय का फॉर्मूला है। इसी तरीके से आपका चुंबकीय क्षेत्र में भी होता है, वो हट गया है। भूचुंबकत्व हट चुका है, चुंबकीय दिक्पात एवं नतिकोण हट चुका है। अनुचुंबकत्व केवल क्यूरी का नियम, इसको हटा दिया है। लोह चुंबकत्व केवल क्यूरी ताप और चुंबकीय शैथिल्य को हटा दिया गया है। स्थायी एवं विद्युत चुंबकत्व को हटा दिया है। अरे भाई चैप्टर 5 में तो पहले भी कुछ नहीं था, इसमें से भी सब कुछ हटा दिया, तो चैप्टर 5 को तो क्या ही बचा उसके अंदर, ठीक है। अब लोह चुंबकत्व को नहीं हटाया, बात ध्यान रखना। अनुचुंबकत्व को भी नहीं हटाया है, केवल इसके अंदर क्यूरी के नियम को हटाया गया है, ध्यान रखना, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, लोह चुंबकत्व छोड़ देंगे, डोमेन सिद्धांत नहीं पढ़ेंगे और पेपर में वही दिखेगा तो फिर वो परेशान हो जाएंगे, तो इसलिए ये मत करना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में आपको ऊर्जा दृष्टि, परिणात्मक अध्ययन, भंवर धाराएं हट गई हैं बस, ठीक है। तो एक सिंपल सा टॉपिक हटा है भंवर धारा, और इसको तो मुझे नहीं लगता बच्चे करते होंगे। प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर नंबर 7, इसके तो भैया हमारे आप चैप्टर में वीडियो में जाओगे चैनल के अंदर तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी आपको प्रत्यावर्ती धारा की। वहाँ पे मैंने आप लोगों को डिटेल में सारे डेरिवेशन कराए हैं और अभी नेक्स्ट वीडियो भी मैं इसकी अपलोड करूँगा। सारे परिपथ हो गए, IRMS मान हो गया धारा का, VRMS मान हो गया, ये सब करा दिए मैंने, इनके डेरिवेशन भी। तो इसलिए वो वीडियो ज़रूर जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा मैं प्लेलिस्ट के अंदर, उसका क्लियर करो भाई जाके। किसी प्रेरक का चुंबकन एवं विचुंबकन हटा है, संधारित्र का आवेशन और निरावेशन, और उसके बाद अनुनाद, केवल अनुनाद की तीक्ष्णता कम करे, और LC दोलन। अनुनाद में मात्र यहाँ पे आपका जो हटा है वो LC दोलन हटा है, केवल अनुनाद की तीक्ष्णता कम करेंगे, इस टाइप की चीज़ हटी है, तो पढ़ के जाना अनुनाद भी। विद्युत चुंबकीय तरंग चैप्टर 8, यहाँ पे आपको विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति, केवल इथर की, मतलब कुछ नहीं हटा है इसमें, आप मान के चलो कुछ भी नहीं हटा है, ठीक है। फिर आता है प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी चैप्टर 9। चैप्टर 9 में से अपवर्तन हटा है। अपवर्तन में भी आपका क्या आता है, केवल वास्तविक समय से वो सूर्योदय वाले सवाल कि भैया सूर्योदय के समय जो सूरज है और सूर्यास्त के समय वो लाल क्यों दिखाई देता है, वास्तविक, ये सब सवाल हटे हैं। मरीचिका और हीरा जो आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग हैं, ये 2 चीज़ हट गई। सूर्य के प्रकाश के कारण प्राकृतिक घटनाएं जैसे इंद्रधनुष, प्रकाश का प्रकीर्णन, तो ये चीज़ हटी है, यानी कि बेसिक से फॉर्म, एक तरीके से कहो आप, घटनाएं हैं वो हटी हैं। बाकी कुछ ऐसा चैप्टर नंबर 9 के अंदर कटा नहीं है, जो मेन था वो है अभी भी। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 तरंग प्रकाशिकी में डॉपलर प्रभाव हट गया है। तरंगों का व्यतिकरण तथा यंग का प्रयोग, अब ये देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ क्या हटा है इसको समझना जरूरी है। तरंगों का व्यतिकरण तथा यंग का प्रयोग, केवल अदीप्त दीप्त फ्रिंज के व्यंजक को रखा गया और उनकी व्युत्पत्ति को हटाया गया। फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक को हटाया गया। कहने का मतलब ये है अदीप्त और दीप्त फ्रिंज जो है उसके व्यंजक को रखा गया है, यानी कि दीप्त फ्रिंज की जो स्थिति बनती है लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी ऐसे करके जो भी बनता होगा, और फ्रिंज चौड़ाई जो है उसको हटा दिया गया है। फ्रिंज चौड़ाई के व्यंजक की व्युत्पत्तियों को हटाया गया है। कहने का मतलब यह है आपको फॉर्मूले सबके याद करने हैं लेकिन डेरिवेशन हटा दिया गया है। विवर्तन में आपको बस खाली गुणात्मक अध्ययन हटा दिया गया है। विवेदन क्षमता, किरण प्रकाशिकी की वैधता, प्रकीर्णन के द्वारा ध्रुवण, परावर्तन के द्वारा ध्रुवण, ये टॉपिक हटे हैं। परावर्तन के द्वारा ध्रुवण मतलब ब्रूस्टर का नियम हट गया आप लोगों का, क्लियर। तो चैप्टर नंबर 10 में देखा जाए तो 1-2 टॉपिक अच्छे हटे हैं, बाकी इतना कुछ नहीं हटा है। अभी 11वां चैप्टर भी देख लो, विकिरण की द्वैत प्रकृति। द्रव्य की तरंग प्रकृति केवल त्वरित इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य की व्युत्पत्ति और हाइजेनबर्ग के निश्चितता सिद्धांत को हटाया गया है। डेविसन तथा जर्मर प्रयोग को हटा दिया गया है। तरंग तथा कण के उलट पुलट का इतिहास, मतलब इसमें भी आप लोगों का देखा जाए तो कुछ इतनी चीज़ कटी नहीं है, बस खाली डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य की व्युत्पत्ति और हाइजेनबर्ग का सिद्धांत हटा, ठीक है। फिर आते हैं 12वें चैप्टर परमाणु में। स्पेक्ट्रम
स्पेक्ट्रम में श्रेणी हट गई है। हाइड्रोजन परमाणु का बोहर मॉडल केवल nth कक्षक की त्रिज्या का व्यंजक को बनाए रखा गया है और उसकी व्युत्पत्ति को हटाया गया है। यानी कि जब आप अभी बोहर का मॉडल शायद आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, इतने आगे पहुँचे नहीं होगे अभी आप जब ये वीडियो बन रही है। बोहर के मॉडल में आप लोग क्या करोगे, आप लोग हाइड्रोजन लाइक एटम यानी कि हाइड्रोजन जैसे जो एटम होते हैं आप उनके बारे में पढ़ोगे कि भैया उसकी कक्षा की त्रिज्या कैसे निकालते हैं हम लोग, किसके समानुपाती होती है, इस तरीके से। तो वहाँ पे आपको केवल और केवल nth कक्षा वाली की त्रिज्या का व्यंजक ही दिया गया है, उसके बाद सारी चीज़ें हटा दी हैं। वेग हट गया है, एनर्जी हट गई है और हाइड्रोजन परमाणु का लाइमन स्पेक्ट्रम ये भी हट गया है, केवल गुणात्मक अध्ययन। ठीक है, चैप्टर 3 में आते हैं, 13 में। तो रेडियो एक्टिव क्षमता का नियम हट गया है, अल्फा बीटा गामा 6 हट गया है और नाभिकीय रिएक्टर। तो कुछ ज़्यादा इतना हटा नहीं है, 2-4 टॉपिक ही हटे हैं। लास्ट चैप्टर आपका देखो, अध्याय आपके 14 अध्याय है, बात ध्यान रखना। जो लास्ट चैप्टर है वो अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक्स पदार्थ में विशिष्ट प्रयोजन पीएन संधि डायोड और अंक इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि लॉजिक गेट को हटा दिया गया है। भाई ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि लॉजिक गेट को कैसे हटा दिया। तो ये आप लोगों का फिजिक्स का सिलेबस था। इसके बाद आपका कोई और मतलब चीज़ हटी नहीं है और चैप्टर जो है आप लोगों के वो 14 ही चैप्टर है, 15 चैप्टर नहीं है। बात ध्यान रखना, बहुत से बच्चे कहते हैं 15 चैप्टर नहीं है। अभी 2020 में ही जो 15वां चैप्टर था वो हटा दिया गया था। तो 14 चैप्टर है, ये आपको मैंने बता दिया है। आप इनके स्क्रीनशॉट लेके बहुत ध्यान से देखो, इन्हें नहीं पढ़ना है आप लोगों को, बाकी अपनी तैयारी करो और चैनल के साथ बने रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।